राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। राज्य में कार्यरत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन का योजना का लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को इन विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर SOP जारी कर दिया है। इसके तहत वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के आलोक में इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को 1 सितंबर 2022 के प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने JSSC CGL परीक्षा मामले में बीजेपी पर किया बड़ा प्रहार। JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी विवाद के बीच आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता JSSC CGL परीक्षा को लेकर छात्रों और राज्य के युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नेता युवा वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के ऐसे नेताओं को अब एक्सपोज करने का समय आ गया है। नामकुम अंचल के राजस्व उप निरीक्षक के आवास पर SCB ने मारा छापा। राजधानी में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नामकुम अंचल के राजस्व उप निरीक्षक राजेश कुमार से जुड़े 4 ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड की टीम ने छापेमारी की है। SCB को राजेश कुमार के ठिकानों से म्यूटेशन के लिए लंबित जमीन के मूल दस्तावेज सहित कई अन्य आपत्तिजनक कागजात मिले हैं। SCB सभी दस्तावेजों को खंगाल रहा है। राजस्व उप निरीक्षक राजेश कुमार पर अवैध गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप है। CGL परिणाम के लिए 26 मार्च तक करना होगा इंतजार। JSSC CGL पेपर लीक और परीक्षा परिणाम जारी करने के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के वकील की ओर से 4 हफ्ते की मोहलत मांगी गई और चीफ जस्टिस ने अगले सुनवाई की तारीख 26 मार्च निर्धारित की है। सरकार की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि CID फिलहाल शिकायतों की जाँच कर रही है और जाँच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। परीक्षार्थियों और अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए प्रमाणों को CID की टीम ने जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा है। कल्पना सोरेन ने कहा युवाओं को जल्द मिलेगी नौकरी। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने दोबारा हेमंत सोरेन को चुनकर अब वह सरकार बनाई है और गांधी की जनता ने उन्हें दोबारा मौका देकर विश्वास जताया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि युवा तैयारी करें, युवाओं को जल्द ही नौकरी मिलेगी। बाबूलाल मरंडी ने कहा भ्रष्टाचार से आम जन परेशान। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को मिलन सह सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबूलाल मरंडी ने कहा कि राज्य में रोज नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। आम आदमी भ्रष्टाचार की चपेट में है। बाबूलाल मरंडी ने सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो जिसमें स्कूल के शिक्षक द्वारा साइकिल के लिए छात्र से 400 रुपये की मांग की जा रही है, पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से अब स्कूल के बच्चे भी अछूते नहीं हैं। सरकार को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए गंभीर होना चाहिए, वरना भाजपा चुप नहीं बैठेगी। BSL का हाफ मैराथन 2 फरवरी को। बोकारो स्टील प्लांट की ओर से आयोजित बोकारो हाफ मैराथन को लेकर शहरवासी उत्साहित हैं। इसको हर आयु वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। हाफ मैराथन के लिए इस बार 5295 रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो अभियान के तहत BSL की ओर से 2 फरवरी 2025 को बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग करेगा पुरस्कृत। चुनाव आयोग ने वर्ष 2024 में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संचालन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट के पुरस्कार के लिए चुना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन नई दिल्ली में झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और दुमका में नियमित उड़ान सेवा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौते के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही विभागों में रखे जाने वाले प्रोफेशनल जो विशेष सचिव के स्तर के होते थे का पद को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
देवघर में मीना बाजार के पीड़ितों को सांसद देंगे आर्थिक मदद। देवघर मीना बाजार में आग की घटना से पीड़ित दुकानदारों को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद देंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने निजी मत से दुकानदारों को नकद राशि देंगे। उन्होंने कहा कि मीना बाजार की घटना बेहद दुखद है। दुकानदारों को आर्थिक क्षति हुई है, इससे दुकानदारों को जल्द उबर पाना मुश्किल है। निश्चित तौर पर दुकानदारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। हजारीबाग में पारंपरिक खेल मलखंभ का होगा प्रदर्शन। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वगुरु पद्मश्री उदय देशपांडे के नेतृत्व में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पहली बार भारतीय पारंपरिक खेल मलखंभ का आयोजन किया जाएगा। एक कार्यशाला की शक्ल में इसका आयोजन 24 जनवरी को 1 बजे विवेकानंद सभागार में किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि इसके माध्यम से एक तरफ विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं से परिचित कराया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ फिट रहने का भी एक प्रमाणित कौशल के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जमशेदपुर में रेलवे जुगसराय मेन रोड की जमीन कराई जाएगी खाली। टाटानगर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट प्लान को अब धरातल पर उतारने की तैयारी है। इसके तहत रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इस दिशा में बड़ा कदम जुगसराय में उठाया जाएगा। रेलवे की ओर से जुगसराय मेन रोड स्थित LIC बिल्डिंग के आसपास की एरिया को खाली कराया जाएगा। रेलवे के अनुसार यह उसकी जमीन है, इस पर अवैध तरीके से बिल्डिंग बना दी गई है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कॉलरशिप में आधार जरूरी। झारखंड में अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वाल्मीकि स्कॉलरशिप योजना, पे फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम व मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना व गजट प्रकाशित कर दिया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 4% ब्याज पर अधिकतम 15 लाख ऋण मिलेंगे, जबकि वाल्मीकि स्कॉलरशिप योजना में निःशक्त विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 लाख व प्रति माह 4,000 दिए जाएंगे। IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सरकार ने किया निलंबन मुक्त। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर दिया है। इसकी अधिसूचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी कर दी है। श्रीमती सिंघल को 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया गया है। वह स्थिति को PML कोर्ट से जमानत पर रिहा हुई थी। अधिवक्ताओं की पेंशन के लिए कल्याण कोष में राशि दी गई। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड हाईकोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के रूप में कुल अनुदान राशि 9 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस सरेंडर करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण को पेंशन के रूप में प्रति माह 7,000 रुपये की दर से कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुदान राशि के भुगतान की मंजूरी दी गई है। हाई बीम लाइट का उपयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी में रात के समय वाहनों द्वारा हाई बीम लाइट का उपयोग किए जाने के कारण विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। इस वजह से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक SP कैलाश खरमाली ने कहा कि रात के समय राजधानी में हाई बीम लाइट का उपयोग करने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 26 जनवरी को सुबह रहेगा घना कोहरा व चलेगी ठंड हवा। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 26 जनवरी को सुबह में कोहरा व ठंड से लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि दिन में बादल छाए रहेंगे व शाम में फिर तापमान में कमी आएगी। पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति व प्रमोशन की बनी नियमावली। झारखंड कैबिनेट ने स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है। झारखंड गठन के समय से ही पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति लंबित है। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर की गई बैठक। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर गणेश कला मंदिर में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने की। इसमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात निकालने की घोषणा की गई। यह अपने पुराने रूट में भ्रमण करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे रूट लाइन की भव्य सजावट की जाएगी।
रिश्वतखोर का आरोपी क्लर्क भेजा गया जेल। रिश्वतखोरी में पकड़े गए बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में क्लर्क के पद पर कार्यरत प्रणय सरकार को मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत सीबीआई की दलील सुनने के बाद आरोपी प्रणय सरकार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। पर्यटन मंत्री नहीं जा सके स्पेन। पर्यटन मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू स्पेन नहीं जा सके, वह दिल्ली से ही लौट आए हैं। मंगलवार को उन्होंने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म डे ट्रेड अफेयर में झारखंड में से मंत्री समेत 3 अधिकारियों को जाना था। सोमवार की रात मंत्री व 3 अधिकारी दिल्ली गए, पर बताया गया कि मंत्री को 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन के लिए गिरिडीह जिला का प्रभारी बनाया गया है। डीजीपी ने जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का दिया आदेश। राज्य के सभी जिलों में बुधवार को आयोजित जन शिकायत समस्या समाधान कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बुधवार की शाम डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने सभी जोनल आईजी, रेंज आईजी और जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि प्राप्त शिकायतों का निष्पादन त्वरित गति से किया जाए। अगर ऑन स्पॉट शिकायत का समाधान करना संभव है तो उसका समाधान उसी समय करना सुनिश्चित किया जाए। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने 4 वर्षों के खर्च का ब्यौरा मांगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभाग द्वारा पिछले 4 वर्षों में जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि व उसके खर्च की पूरी जानकारी मांगी है। मंत्री ने खर्च के साथ परिसंपत्ति वितरण संबंधित योजनाओं के लाभुकों की स्थिति की भी जानकारी देने को कहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। 15 लाख का इनामी नक्सली को रांची पुलिस ने चंद्रपुरा से उठाया। 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली रणविजय महतो को मंगलवार शाम चंद्रपुरा पीएट कॉलेज मोड़ से पुलिस की एक टीम ने उठा लिया। रांची नंबर की गाड़ी पर पुलिस की टीम सवार थी। अचानक हुई इस कार्रवाई को कोई समझ पाता इससे पहले रांची पुलिस उसे लेकर गाड़ी वहां से निकल गई। जोनल कमांडर रणविजय की बाइक व मोबाइल फोन सड़क के किनारे गिरे थे। राज्य भर में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, 858 पकड़े गए। बिजली चोरी के खिलाफ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा मंगलवार को राज्य भर के 4571 परिसरों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें 858 परिसर में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना भी किया गया। धनबाद अंचल कार्यालय में हो रही गड़बड़ी को लेकर बनी 5 सदस्यीय कमेटी। धनबाद अंचल कार्यालय में म्यूटेशन को लेकर आ रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया है। अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करते हुए 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। धनबाद में निर्धारित किए गए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा केंद्र। धनबाद जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए सेंटर तय हो चुके हैं। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 104 और इंटरमीडिएट के लिए 88 सेंटर बनाए गए हैं। मैट्रिक में 30,904 और इंटरमीडिएट में 26,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व मनोज तिवारी को राहत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ पुलिस की प्राथमिकी को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकी के मामले में सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इन सांसदों पर वर्ष 2022 में सूर्यास्त के बाद अपने विमान को देवघर हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण पर दबाव डालने का आरोप है। सीजीएल पेपर लीक मामले में नहीं मिले ठोस साक्ष्य। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और पेपर लीक से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दर्ज 2 अलग-अलग केस की जांच कर रही एसआईटी को नए तथ्य मिले हैं। एसआईटी को शुरुआती जांच में पेपर लीक होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जबकि जांच में यह पता चला कि पेपर लीक से संबंधित मोबाइल में जो फोटोग्राफी की गई थी वह